आप सब लोगन के नमस्कार। मिंटोबिया जहाँ सोच बनेला सकते चैनल पर आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स स्पीडी का लेकर के जनवरी से और मई तक जो लेटेस्ट है अभी का, तो उसका वन लीनियर प्रश्नोत्तरी जो है उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया है? तो वो देश है जिम्बाब्वे। मृत्यु दंड पे रोक कौन देश लगाया है? तो जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो कॉफी निर्यात में 29% का वृद्धि दर्ज हुआ है। कॉफी निर्यात में 29% का। वहीं 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीत लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। पश्चिम बंगाल ने 1 जनवरी को 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया स्विट्जरलैंड। संतोष ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल। वहीं इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला एयरलाइन बना है एयर इंडिया। इन फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट शुरू करेगा एयर इंडिया। वाव थराड जो है वो किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। वाव थराड गुजरात का एक नया जिला बना है। किस मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है 2025 को? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। वहीं भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाले हैं जितेंद्र मिश्रा। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाले हैं जितेंद्र मिश्रा। न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जू वेंजुन ने। तो जू वेंजुन ने क्या जीता है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है साई पराजंपे। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई पराजंपे को। वहीं आरिफ मोहम्मद खान 42 नंबर के राज्यपाल कहाँ के बने हैं? तो बिहार के। ठीक है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? तो 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को पहला रैंक मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत किया गया है जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसके 40 साल के बाद लगभग कहाँ पे इसको पहुंचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। ठीक है। उसके कचरे को धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचा दिया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह है उत्तराखंड। तो महाभारत पर आधारित एक उद्यान बनाया जाएगा कहाँ पे? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन प्रतिशत घट गया है, और वो कितना घट गया है? तो 7.93% से घट गया है, और बहुत ही अच्छी खबर है। ग्रीन हाउस गैस आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि ओजोन परत में ये छेद करती है। वहीं किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन देश शामिल हो गया है? तो ये हो गया है पाकिस्तान। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। तेनजिंग यांगकी।
तो तेनजिंग यांग की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है वो है अरुणाचल प्रदेश की। वहीं भारतीय सेना ने कहां पर अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है, तो यह हैदराबाद। भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है हैदराबाद। अपनी सेना को जानो, हैदराबाद। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो नैनीताल में। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरुआत हुआ है नैनीताल में। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म नैनीताल में। वहीं 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है भोपाल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो गई है भोपाल में। बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। कौन सा द्वीप विकास एजेंसी एक द्वीप विकास एजेंसी है आइसलैंड। इसकी 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो यह अमित शाह। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है कौन, तो वियतनाम का हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वियतनाम का हनोई। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है, तो बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने रिहा किया है। वहीं आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, तो यह है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है जॉर्ज सोरोस को। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है, तो वो बना है भारत। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्षा में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है, तो यह है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इन्होंने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 को उद्घाटन किया। वहीं भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है, तो सिक्किम में। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। पलासी बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है, पलास बिल्ली है कोई, उसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो यह आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो उड़ीसा ने। बेमौसम बारिश होगा तो वो प्राकृतिक आपदा उड़ीसा ने घोषित किया है। वहीं 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में होगा। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है, तो भारत। साइबर हमले दूसरे नंबर पर भारत में इफेक्टेड हुआ है। एरो इंडिया 2025, तो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन होगा बेंगलुरु में। 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है, तो तेजस्विनी। 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है उसकी मशाल को क्या नाम दिया गया है, तो तेजस्विनी। कहाँ पर बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, तो ये है त्रिपुरा। तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। वहीं भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किए हैं अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल को लॉन्च कौन किया है, तो अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, तो यह है इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो यह है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ने 60 दिन के लिए आपातकाल घोषणा कर दिया है। और किस वजह से किया, तो वहाँ पे अशांति और सैन्य संघर्ष बढ़ गया इक्वाडोर में। वहीं भारत मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 78वां दिवस मनाया है। भारतीय
मानक ब्यूरो BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। वहीं रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन राज्य है जो किसानों को प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो किसान के पास 1 एकड़ भूमि है तो उसको तेलंगाना सरकार 10,000 के बदला अब 12,000 की ऋण सहायता देगी। और PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 का ऋण 6,000 का ऋण नहीं 6,000 उनको सहायता राशि दी जाती है 3 किस्त में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो कहाँ पे सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो वो मुंबई में किए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 मुंबई में किए हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने ये है अनाहत सिंह। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए शिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो यह है सिप्ला। शिप एयर जो लॉन्च ऐप किया गया है यह है सिप्ला और इसका उपयोग अस्थमा की जांच के लिए होगा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? तो ये बने हैं इनाह कैना बारो। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं जीवित इनाह कैना बारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 सालों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो यह है $3 बिलियन। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? तो गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम सरकार ने किया। गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम ने किया। वहीं इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है बी नारायणन। इसरो का नया अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है कर्नाटक। गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली कर्नाटक ने शुरू की। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुपाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो वो कर्नाटक है। माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है कहाँ पे? तो ये फटा है इंडोनेशिया में। माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो पार्थ योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। पार्थ योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने यह कहा है कि अगर सिंधु लिपि को कोई डिकोड कर देगा तो उसको $1 मिलियन मिलेगा। $1 मिलियन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन होगा गुजरात में। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन होगा गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किए हैं। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को।
डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया गया है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे रहा है सिंगापुर। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखा जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। ठीक है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो बीमा सखी योजना शुरू किया गया है गोवा। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो गोवा। वहीं दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये किए हैं अमित शाह ने। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। मराठी को अब शास्त्रीय का दर्जा मिल चुका है। किस देश के क्रिकेटर है तमीम इकबाल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हैं बांग्लादेश के। किस देश में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है भारत के द्वारा। वहीं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये है 60%। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में 60% की वृद्धि देखने को मिली है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है श्रीलंका में। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है वाघशीर। 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है वाघशीर। 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघशीर। वहीं सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मुंबई मैराथन का राजदूत बने हैं मोहम्मद फराह। मुंबई मैराथन का राजदूत बने हैं मोहम्मद फराह। वहीं विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन कौन किए? तो नरेंद्र मोदी। विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका की जो है नीरज चोपड़ा को अमेरिका ने भाला फेंक खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार।
नया स्पेशल कमिश्नर बने हैं दिल्ली का विजय कुमार। वहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली। पहला खो खो विश्व कप का शुरुआत हुआ है नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप की शुरुआत नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो पेंट माई सिटी का अभियान आयोजित किया है प्रयागराज में। पेंट माई सिटी प्रयागराज। वहीं महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया है रांची। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया है रांची। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो बैंकॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। वहीं आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है उड़ीसा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है उड़ीसा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का आयोजन पटना में। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया जाएगा? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है केरल। मकर विलक्कू पर्व मनाया जाएगा केरल में। वहीं किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो यह अपर्णा सेन को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपर्णा सेन को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है राजस्थान। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं पीयूष गोयल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल ने किए हैं। वहीं 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है स्पेन देश ने। ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा स्पेन ने किया है। किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए जो लोग थे उनको पेंशन देगा? तो उड़ीसा सरकार। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया शुरू किया जाएगा? तो वो है महाराष्ट्र में। 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत होगा महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाएगा? तो ये है तेलंगाना। कनुमा मनाया जाएगा तेलंगाना। पीएम मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो दूसरा इस्कॉन मंदिर बना है नवी मुंबई में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर मंथ ही लोग बनते हैं। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो बनी है ईरा जाधव। वनडे ट्रॉफी के इतिहास में अंडर 19 में महिला में सबसे ज़्यादा रन बनाई है ईरा जाधव। चर्चा में रहा है पौना नदी। तो पौना नदी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा पौना नदी संबंधित है महाराष्ट्र से। वहीं कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बना है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह निजी कंपनी पिक्सेल बना है जिसके पास खुद के सैटेलाइटों का एक समूह है। आगे है कि गान नगाई उत्सव। तो गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मणिपुर। गान नगाई उत्सव का आयोजन होगा मणिपुर। वहीं L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो ये किया है INS उत्कर्ष। MPV लॉन्च किया है INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है।
फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 शुरू हुआ है रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये बनी है लद्दाख। उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पहला पूर्ण साक्षर बना है? तो ये बना है लद्दाख। वही अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश भारत बना है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु। तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाएगा तमिलनाडु। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील करेगा? तो इंडोनेशिया। ब्रह्मोस का यहाँ से निर्यात होगा भारत से इंडोनेशिया के लिए। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया है तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया। वहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन अमेरिका की कंपनी है। एलन मस्क की तो न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करेगा ब्लू ओरिजिन। वहीं पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। पैगोलिन की नई प्रजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कौन शहर करेगा? तो ये करेगा वडनगर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर करेगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है तो कौन केंद्रीय मंत्री थे? तो ये तो राजनाथ सिंह। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किए हैं राजनाथ सिंह ने। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है सितांशु कोटक। टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है सितांशु कोटक को। किसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का प्रभार मिला है निधि खरे को। वहीं स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.NET ने किस IIT के साथ साझेदारी किया है? तो यह IIT मुंबई। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.NET ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी किया है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है? तो यह है बांग्लादेश। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा बांग्लादेश से। भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये बना है भारत। 100 से अधिक यूनिकॉर्न जो कंपनी है उसका तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में भारत बन गया है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहीं किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो वो भारत जीत लिया है 2025 का खो खो वर्ल्ड कप। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संचार साथी ऐप लॉन्च किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF का महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF का महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। वहीं तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा उड़ीसा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू होगा उड़ीसा में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को? तो सभी को पता है त्रिमेम से याद रखेंगे इसको। त्रिमेम त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
सॉरी मणिपुर, म से मणिपुर होगा ना, मिजोरम थोड़ी होगा। तो त्रिमेम का स्थापना 21 जनवरी को होता है। ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बना है 2025 का? तो ये बना है नाइजीरिया। ब्रिक्स का 2025 का भागीदार देश बना है नाइजीरिया। वहीं बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किए गए हैं मोहन कुमार अग्रवाल। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बने हैं मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो ये जीते हैं एन से यंग। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीते हैं एन से यंग। नेक्स्ट है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है कर्नाटक। लगातार नहीं बोल सकते लेकिन सबसे ज्यादा होगा। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? तो ये किया है छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने 10 वर्ष पूरे हो जाने पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया है? तो 22 जनवरी 2025 को, ठीक है, और यह हुआ था 2015 में, लागू हुआ था जनवरी में, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली शुरू किया है? तो कवचम आपदा प्रणाली केरल, कवचम केरल। किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो उमा महेश्वर मिला है कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन होगा? तो मार्को रूबियो। अमेरिका का विदेश मंत्री बनेंगे मार्को रूबियो। वही दुनिया का सबसे लंबा सुरंग बनाया है चीन में। दुनिया का सबसे लंबा सुरंग बन गया चीन में। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिल गया है। बताइए, नारियल तेल भी वर्जिन है, तो वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला अंडमान निकोबार का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है भारत को। ग्लोबल फायर पावर में हमेशा चौथे पर रहता है, अमेरिका प्रथम पर रहता है बहुत दिनों से। तो वही सेम का सेम है, रिपीट है। शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। शतरंज विश्व कप का भारत करेगा क्या? भारत कर चुका है। और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गया और इन्होंने हरा भी दिया है, ठीक है, डी गुकेश ने। और ये भारत ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो क्वाड देश के विदेश मंत्री की बैठक हुई है अमेरिका में। क्वाड देश के विदेश मंत्री की बैठक अमेरिका में। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ लद्दाख में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो बाल फिल्म महोत्सव का संस्करण हुआ है कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 24 जनवरी को। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है तो जय शाह हो गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं माइकल क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है? तो थाईलैंड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बोई मेला। तो बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता। बोई मेला का आयोजन किया गया है कोलकाता। वहीं किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो यह है अमेरिका। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया? तो मध्य प्रदेश। वहीं किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया? तो बीएसएफ। बहुत पुराना न्यूज है। वही कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हो गया है, ठीक है।
और T20 में बिना आउट हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड कौन खिलाड़ी के पास है? तो ये है तिलक वर्मा। T20 में बिना आउट हुए सबसे ज़्यादा रन 318 रन तिलक वर्मा ने बना दिया। अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। वही अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन हुआ है नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो जीता है इंडियन पनीर सेल्वम ने जीता है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वां गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। वहीं भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है श्रीलंका ने। T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को। T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में आयोजित। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। वहीं 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मिला है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जो मेला लगा था उसको दर्शाता हुआ झांकी था, तो इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिल गया। वहीं छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में मना लिया गया है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया स्मृति मंधाना को। तो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। वहीं विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई हो? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 10,000 स्थानों या वस्तुओं को GI टैग दिया जाएगा। वहीं ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 24 का? तो जसप्रीत बुमराह को 2024 का ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड बना है पहला राज्य। वहीं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस के बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। IDBI इडबी बैंक का MD और CEO बने हैं राकेश वर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा बने हैं इडबी बैंक के MD और CEO। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है तो क्रमशः जैनिक सिनर जो पुरुष में जीते हैं और मैडिसन कीज जो है वो महिला एकल की खिताब जीती हैं। तो जैनिक सिनर और मैडिसन कीज। वहीं पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड में किया गया है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो सांभर फेस्टिवल राजस्थान के जयपुर में मनाया गया है। सांभर फेस्टिवल। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो उदयपुर। यूनेस्को ने इंदौर के साथ उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी का मान्यता दे दिया है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक हैं। इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस बांके बिहारी मंदिर को दिया गया है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ECI मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को मिला है। ECI मीडिया पुरस्कार। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया।
वहीं किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो जैविक मत्स्य पालन केंद्र सिक्किम में शुरू हो गया। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो असम का गुवाहाटी और दूसरी राजधानी का घोषणा डिब्रूगढ़ में कर दिया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करेगा बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीते हैं जसप्रीत बुमराह, और ये प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का भी अवार्ड जीते हैं और गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीते हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये क्या है? बीमटेक। ठीक है, तो बीमटेक ने बीम कॉइन की शुरुआत किया है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की बात किया जाए तो उस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। किसी महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख मुख्य नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसके जांच के लिए एक नियुक्ति हुई थी, तो आयोग बना था गठन, उस आयोग का प्रमुख नियुक्त हुए हैं जस्टिस हर्ष कुमार। नेक्स्ट है कि सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। सुनीता विलियम ने स्पेस वॉक में मतलब जो है स्पेस में वो वॉक किए हैं 62 घंटे तक किए हैं। ये मंथ खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फरवरी, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।